सही है। हमने अभी तक यहाँ तक यही पढ़ा डिस्कस किया कि हमारे पास जो है ना मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम सिस्टम के अंदर किस तरह से कंजर्व होगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे अप्लाई होगा, वगैरह वगैरह। ओके, वन डायमेंशनल मोमेंटम क्या होगा, टू डायमेंशनल मोमेंटम क्या होगा, सारी चीजें देखी। राइट। एंड अब यहाँ से हमने जो चीज देखनी है वो हमने देखना है इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन। सही है। हमने हमने कोलिजन को देखा था पहले मोमेंटम की टर्म में। ओके, अब हमने कोलिजन को देखना है इलास्टिसिटी। इलास्टिक जब भी आएगा ना, तुम्हें एनर्जी से रिलेट करना है होगा हमेशा। सही है। इलास्टिक और इनइलास्टिक जब भी आएगा तुम्हें एनर्जी से। देखो, आइसोलेटेड और इलास्टिक दो टर्म है, बच्चे से ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं, समझ रहे हो। धनिया और पुदीना की जगह ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अम्मा बोलती है धनिया लिया, वो पुदीना उठा के ले आता है, फिर अम्मा बोलती है हाँ ये थोड़ी मंगवाया था, फिर बोलते हैं दोनों एक ही चीज थोड़ी, दोनों एक ही चीज नहीं होती। तो ये मसला हो जाता है, समझ रहे हो। तो अलग अलग चीज है। सही है। आइसोलेटेड जो होगा वो मोमेंटम के साथ यूजुअली होता है, इलास्टिक जो होता है वो फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है। सही है। अच्छा जी, कॉन्सेप्ट ये कि तो हमने अभी तक पीछे पीछे जो कॉन्सेप्ट देखा वो हमने ये देखा कि वन डायमेंशनल मोमेंटम है, टू डायमेंशनल, यानी मोशन एक डायरेक्शन को हो रहा है, ये दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, और उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट। ओके, तो हमारे पास जो भी इलास्टिक कोलिजन होगा ना, इलास्टिक कोलिजन, उसके उसमें हम ये बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन। ओके, और एक मिनट मैं जरा जो ना यहाँ पे एक अदद पार्टीशन बना देता हूँ। सही हो। अच्छा जनाब, चलो। ओके, अब यहाँ पे जो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन कहलाएगा कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कांस्टेंट होगी। ओके, a collision in in which total kinetic energy before and after the collision will be conserved। सही हो गया। क्या मतलब है, मतलब ये है कि भाई अगर तुम कोई कोलिजन कोई कोलिजन को अगर तुम सोचो, तो कोलिजन में हमारे पास ये होता है कि भाई हमारे पास जो है वो जो कोलिजन बनता है उसके अंदर जो है ना, थोड़ी सी जब कोलिजन होता है थोड़ा सा साउंड हो जाता है, थोड़ा साउंड जनरेट होता है, दो चीजें टकराती हैं, साउंड जनरेट होता है, हीट जनरेट होती है। सही है। और हीट के साथ साथ जो है वो तुम्हारे पास जो है कुछ और फॉर्म में, अगर कोई कोलिजन के साथ जो है ना आपस में वो रगड़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन की तरफ में हीटिंग भी, उसकी तरफ में भी हीटिंग जनरेट हो सकती है। राइट। तो ये कुछ एनर्जी के चेंजेस आते हैं। राइट। लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं, या हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, ना कोई साउंड जनरेट हो रहा है, ना कोई हीट जनरेट हो रही है। वैसे, और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सोचे तो जनरली तो तुम्हें ये इम्पॉसिबल सा लगेगा कि यार ये कैसे मुमकिन है, मतलब अगर कोई चीज टकरा रही है तो बगैर आवाज करे शराफत से वो कैसे जा सकती है, समझ लो। तो लेकिन अगर तुम अज्यूम करो कि तुम्हारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है जिसकी कोई जात नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है, समझ लो, और वो अगर किसी वॉल ऑफ द कंटेनर से, जिसके अंदर भी तुमने उसको रखा हुआ है बंद करके, जब वो उससे टकराएगा तो कोई आवाज नहीं जनरेट होगी, कोई 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 हीट नहीं जनरेट होगी। तुम एयर में, एटमॉस्फेयर में बैठे हो, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारे जिस्म से टकरा रहे हैं, समझ रहे हो, और लेकिन नुकसान नहीं पहुंच रहा तुम्हें। राइट। अगर तो इन इन एयर पार्टिकल में, इन गैस के मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब अगर जो ये पेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि पेन का मतलब फोर्स, इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं कि तुम्हें फील हो रही है। राइट। और अब जो फील होगी जिसका मतलब एनर्जी आएगी, वो साउंड वाउंड जनरेट होगा। तो अगर तो जनरेट करने लगते तो हमारी जैसी की तैसी हो जाती, समझ लो, क्योंकि हमारे पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छा खासा लगता है, 1 लाख का लगता है, 1 लाख पास्कल का।
खैर, तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है कोलिजन के अंदर बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व है। ओके, ये हमारे पास जो है ना रूल हो गया। अच्छा जी, काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं एनीबॉडी? काइनेटिक एनर्जी को बचपन से पढ़ते आए हो तो तुम्हें याद ही हो गया होगा, अपने नाम की तरह तुम्हें पता होगा। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, ये बता ही दी हो तो क्या आप ये बता सकती हो कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर? स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों, वेलोसिटी आ रही है, वेक्टर नहीं होगी? सर सारी एनर्जी स्केलर होती है। है, ऐसा पढ़ा था? अच्छा, किसने बताया? अच्छा, चलो मान लिया, आप कह रही हो तो मान लेते हैं। सही है। अच्छा, अगर अगर तो स्केलर है तो डायरेक्शन तो हमें कंसिडर ही नहीं करनी, राइट? तो इसके अंदर एनर्जीज के अंदर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि चाहे तुम वन डायमेंशनल मोमेंटम में हो चाहे तुम टू डायमेंशनल मोमेंटम में हो, एंगल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, एंगल का कोई रोल नहीं कोई रोल प्ले नहीं होगा, एंगल की कोई टेंशन नहीं। यू जस्ट नीड टू स्क्वायर द वेलोसिटी इन दैट्स इट। ओके, समझते हैं? तो तुमने वहां से ना वेलोसिटी लेनी है, ऐड करना है, राइट? यहाँ पे ये चीज मैं बता देता हूँ, सही है। डू नॉट consider the direction while solving काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है, क्या अंग्रेजी है? देखो, अगर मेरे पास एक बॉल रखी हुई है, सही है, एंड दैट बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, लाइक दिस। ओके, लेट्स से थीटा इज 30 एंड 10 की मैंने मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, मास में दे दिया 2 kg का। ओके, अब जब तुम इसका मोमेंटम निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो तुम्हारे पास 10 टाइम्स 2 करोगे वो रिजल्टेंट मोमेंटम आ जाएगा, बट दैट मोमेंटम विल बी इन एट 30 डिग्रीज फ्रॉम फ्रॉम ईस्ट। ओके, अगर तुमने कंपोनेंट निकाले तो तुम उससे ऐसे कंपोनेंट निकाल लोगे, राइट? लेकिन तुम जब काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, काइनेटिक एनर्जी के अंदर जस्ट तुम्हें 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी, दैट्स इट। इस एंगल की कोई औकात नहीं होने वाली। ओके, एंड दैट्स इट, ये आके पास हो गई काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, क्या तुम लोग ये बात समझते हो? एनी प्रॉब्लम? कोई हाँ बोलने वाला है कोई? नहीं सर। परफेक्ट। अच्छा देखो, अगर तो तुम ये कॉन्सेप्ट, ये वाला सिनेरियो अज्यूम करो, सही, कि जिसके अंदर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक इनिशियली रेस्ट पे, इनिशियली दूसरा मूव कर रहा है, और आफ्टर द कोलिजन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा कि अगर सिस्टम की इलास्टिसिटी तुमने चेक करनी है ना, कि ये इलास्टिक कोलिजन है ये नहीं है, सही है, कोलिजन की इलास्टिसिटी चेक करनी है, तुम दोनों पार्टिकल की बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, ऐड कर लोगे। ओके, मतलब बिफोर द कोलिजन अलग ऐड करोगे, आफ्टर द कोलिजन अलग ऐड करोगे। ओके, अगर तो दोनों इक्वल आ रही है देन इलास्टिक, अगर नहीं आ रही देन इन इलास्टिक। समझता है? चलो, यहां तक हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास हो गई इलास्टिक कोलिजन। ओके, अच्छा, इलास्टिक कोलिजन के अंदर ना प्रॉपर्टीज क्या होती है? इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो है मोमेंटम कंजर्व होता है, सही है, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, सही है, और टोटल टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। टोटल एनर्जी, सही, ये तीनों चीजें हमारे पास कंजर्व होंगी, कंजर्व। ओके, अच्छा जनाब, चलो ये हमारे पास हो गया इलास्टिक कोलिजन, सही है। दूसरा हमारे पास होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, और इन इलास्टिक कोलिजन का सीन ये है कि अच्छा, सही है,
इन इलास्टिक कोलिजन, राइट। अच्छा जी, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हमारे पास जो होगा, काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर इक्वल नहीं होगी, सही है। यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, फौरी में टाइम नहीं जाया करना। पेस्ट, सही है। So a collision in which total kinetic energy before and after the collision will not be conserved. Will not be conserved. Okay. यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि तुम अगर दो पार्टिकल हैं, टकराने से पहले उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है अलग अलग निकाल के ऐड करोगे, और फिर आफ्टर द कोलिजन जो है दोनों की ऐड करके इक्वेट करके देखो कि आ रही है नहीं आ रही। ओके। अगर नहीं आ रही होगी देन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है ड्यूरिंग द कोलिजन साउंड के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, ड्यूरिंग द कोलिजन हीट के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, या अदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, राइट। सही है। इसके अंदर ना हमारे पास दो चीजें कंजर्व होंगी, सही है। हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगा, सही है। मोमेंटम हमारे पास कंजर्व होगा इसके अंदर, क्योंकि देखो मोमेंटम का कंजर्वेशन डिपेंड करता है आइसोलेशन पे। अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तुम्हारा मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट। हाँ, अगर अगर वो सिस्टम तुमने आइसोलेटेड बना दिया लेकिन पार्टिकल बड़े बड़े रख दिए तुमने कि जब वो टकराए तो साउंड जनरेट हो जाए, तो अब वो इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा क्योंकि कुछ साउंड जनरेट हो गया। ओके। सो काइनेटिक हमारे पास मोमेंटम कंजर्व होगा और टोटल एनर्जी कंजर्व होगी, राइट। और टोटल एनर्जी का मतलब है कि जो एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में तुम्हारे पास बची हुई है प्लस जो एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है साउंड के अंदर, थर्मल के अंदर, या कोई किसी और फॉर्म में, तो टोटल करोगे सबको ऐड करोगे तुम्हारे पास एक ही आएगी। सही हो गया। तो ये हमारे पास कंजर्व होंगी इस सिस्टम के अंदर। कंजर्व, बस ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। सही, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास एक छोटा सा सर कॉन्सेप्ट और है, बोलो बोलो बोलो। कंजर्व्ड का मतलब सेम थ्रू आउट। सेम सेम कांस्टेंट, यस यस यस। मतलब जो पहली वैल्यू है वो बाद वैल्यू है, राइट। बेसिकली कोलिजन से पहले तुम देख रहे हो, कोलिजन के बाद देख रहे हो। कोलिजन से पहले की जितनी भी वैल्यू आ रही है अगर कोलिजन के बाद भी उतनी वैल्यू है हम उसको कह रहे हैं कंजर्व, सेम कांस्टेंट। ओके। और अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है नॉट कंजर्व, नॉट सेम, नॉट कांस्टेंट। ओके, समझ रहे? अच्छा जी। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, छोटा सा आखिरी, जिसको हमने कहते हैं, हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सही है। परफेक्टली इलास्टिक। सर ये जो ऊपर मोमेंटम और टोटल एनर्जी है ये इनइलास्टिक की एग्जांपल्स हैं। नहीं नहीं, मोमेंटम और टोटल एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके। ओके ठीक है। सही है। इसकी एग्जांपल तो कोई भी ऐसा सिस्टम बन सकता है कि जिसके अंदर जो है ना, अब बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। आप कोई भी रैंडम सिस्टम आप बना सकते हो। ओके। बस मैंने ये लिखा है कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या चीज कंजर्व होगी, इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या चीज कंजर्व होगी, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन उसके अंदर क्या चीज कंजर्व होगी, राइट। अच्छा जनाब, सही है। आ जाओ। अब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब भी आते हैं तो इसका मतलब होता है relative velocity of approach is equal to the relative velocity of separation, right। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सही है। अच्छा जी। अब हमारे पास मतलब क्या है इसका, मतलब समझते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रिलेटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा है, राइट। मतलब जो है ना, मतलब दो बंदे गाड़ी में बैठे हुए हैं, अब वो दोनों गाड़ी में भी नहीं, जहाज की एग्जांपल ले लो, तुम लोग ने जहाज में ट्रेवल किया होगा, तकरीबन सारे अमीर पार्टी हैं, सही है। सब ने जो है वो कहीं ना कहीं तो जहाज में बैठे होंगे, सही है। सारे बैठे हुए हैं, तकरीबन सारे बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा, मुजम्मिल बैठे हैं जहाज में कभी? सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, बस में नहीं बैठ पाता हूँ। आए, इतने गरीब हो?
फिर क्या चला रहे हो आजकल? नहीं सर, बैठा हूँ जहाज। अच्छा हाँ, बस सही है। अच्छा तो मतलब मैं ही गरीब हूँ फिर। चलो, ओके आ जाओ। अब देखो सीन ये है कि हमारे पास जो है ना, अगर तो तुम जहाज में बैठो, सही है, तुम अपने बराबर वाले पैसेंजर को देखो, इधर उधर देखो, तुम्हें सारे के सारे क्या रहेंगे, स्टेशनरी लगेंगे, राइट? तुम्हें ये फील भी नहीं होगा कि जहाज मूव कर रहा है, ओके? तो इसमें ये तुम्हें मूवमेंट इसलिए नहीं लग रही क्योंकि तुम जिस पोजीशन पे बैठे हुए हो उसके आसपास सारे लोग स्टेशनरी बैठे हुए, ओके? सो तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सारे लोग स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन एक बंदा अगर नीचे से खड़े होकर जहाज को देख रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जहाज मूव करता हुआ दिख रहा है, राइट? समझ पा रहे हो? तो ये मैं भी सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है यू इफ यू चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका एक ऑब्जेक्ट मूविंग हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा, राइट? दो बंदे गाड़ी में बैठे हुए तो उन दोनों की, वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव से, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है, स्टेशनरी है, सही है। अगर एक बंदा बाहर खड़ा होकर उन दोनों को देखे जो कि गाड़ी में मूव कर रहे हैं, तो वो उन दोनों, वो जो बाहर खड़ा वाला बंदा है उसको गाड़ी में बैठे वाले बंदे मूव होते हुए लगेंगे, राइट? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझ में आता है? यस, कुछ हाँ सर ना एक बोलो। बार वापस बताइएगा इसका। रिलेटिव वेलोसिटी का जी जी। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में हम ये कहते हैं कि आपको ना पॉइंट ऑफ व्यू अपने देखना होता है, सही है? अगर आप बाहर से खड़ी होगी, मतलब आप ये अज्यूम करो कि सामने से गाड़ी गुजरी है, उसके अंदर बंदा बैठा है, सही? तो आप उस बंदे को, दो बंदे बैठे हैं, उन दो बंदों को जब आप गाड़ी से गुजरते देखोगे तो आपको वो मूव होते हुए लगेंगे, जिस स्पीड से गाड़ी मूव करी उसी स्पीड से वो बंदे मूव कर रहे होंगे, राइट? लेकिन अगर आप भी उन्हीं में से तीसरे बंदे बन जाओ और गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, सही, और उन दोनों के साथ मूव करो, राइट, तो अब जब आप एक दूसरे को देखोगे तो एक दूसरे को देख के आपको ये फील होगा कि हम तीनों रुके हुए हैं, बाहर नहीं देखो, एक दूसरे को देखो तो आपको ये फील होगा कि हम दोनों, हम सब रुके हुए हैं, राइट? समझ रहे हो? जी सर। हम्म। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है आप पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करो, सही, और आपका जो चीज होगी, जो क्वांटिटी होगी, वो ये तो जीरो हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने से, राइट? ये एक कॉन्सेप्ट हुआ। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर तो तुम्हारे पास, अच्छा तुमने, तुम में से कोई बंदा गाड़ी चलाता है? किसी, कोई बंदा ड्राइवर है, ड्राइव ड्राइव करता है, कभी कोई गाड़ी चलाई है किसने? एनीबडी? जी सर। चलाइए और, जी सर। चलाइए। और ईशा सुनोगे, तुम लोग ने चलाई है? नहीं सर। सर ओहो, एक बार चलाई थी। एक बार? अरे नहीं नहीं, एक बार नहीं, जो हैवी वाले ना, वो, अच्छा चलो ओके। और ये दूसरे वालों जो तुम लोग ने यस कहा, तुम लोग ने एक एक आधी बारी चलाई है फिर चलाते रहते हो? सर रोज ही चलाते हैं हम। हैं, नहीं चलो सर, ओके, चलाते हैं। चलाते हो, ओके फाइन। अच्छा, तुम लोग ने जो गाड़ी चलाने वाले, तुम लोग ने क्या ऐसा फील किया है कि अगर तुम्हारे सामने से कोई गाड़ी आ रही हो, सही है, तो वो तुम्हें अपनी तरफ आते हुए तेज फील होती है, लेकिन अगर तुमसे कोई गाड़ी दूर जा रही है तो वो तुम्हें, कंपेयर टू दैट, वो तुम्हें हल्की फील होती है, मतलब कम स्पीड से जाती हुई फील होती है, ऐसा तुमने फील किया है कभी? सर ये हो रहा होता है ना कि वो मेरे जब पास आ रही होती है तो मैं भी मूव कर रहा होता हूँ उसकी तरफ। हम्म। तो ऐसा करीब आते हुए तो सर मैं देखता ही नहीं दूसरी गाड़ियों को, अपनी दुनिया में होता हूँ, कराची में रहता हूँ ना सर। अच्छा, मैं भी कराची में रहता हूँ, क्या मतलब अपनी दुनिया में होता सर हूँ? रोड पे क्या आप कभी देख ही नहीं सकते गाड़ी को तेज जाते हुए जब तक आप लियारी एक्सप्रेस पे ना हो। अच्छा अबे मतलब तेज जाते हुए नहीं, मतलब आप लाइक नॉर्मल स्पीड से भी चल रहे हो, आप 10-15 की स्पीड से चल रहे हो, या आप 20-25 की स्पीड से चल रहे हो, और सामने से कोई गाड़ी आ रही है, तो आपको आते हुए तेज फील होगी, राइट? अगर अब साइड दूसरे वाले रोड पे भी आ रही है तो वो आपको अपनी तरफ आते हुए तेज फील होगी, सही है? यानी जब वो आपकी तरफ से पास होते हुए जाएगी तो आपको जी आते हुए सर, फील क्योंकि होगी। हम भी उसकी तरफ ही मूव कर रहे हैं ना। यस यस यस, ओके। तो आते हुए तेज फील होती है, जाते हुए स्लो फील होती है, राइट? तो ये हमारे पास जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी है, राइट? कि अच्छा, और इसी तरह से अगर कुछ दो लोग हैं आपस में जो है ना, एक दूसरे में बहुत तेजी से जो है ना 5 साल बाद मिले और वो जो है ना एक दूसरे की तरफ तेजी से आ रहे हैं, उन्होंने झप्पी पाई, तो अब उसमें मसला ये होता है कभी कभार जो है ना वापस में टकरा के गिर जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो
एक बंदा दूसरे बंदे के रिलेटिव से पॉइंट ऑफ व्यू से कितना तेज मूव कर रहा है, राइट। तो ये हमारे पास होता है। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास जो है एक बंदा है मेरे पास, एक बंदा है मेरे पास, ओके, और सही है, वो बंदा जो है वो इधर जा रहा है, सही है, विद लेट्स से 4 मीटर पर सेकेंड, सही है। और एक और बंदा है, सही है, जो कि इसी की तरफ आ रहा है, सही है, विद लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड, सही है। अब अगर तुम ये सोचो कि एक सेकंड में कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, उस एक सेकंड में जो बंदा ए है और उसी एक सेकंड में जो बंदा बी है, सही, एक सेकंड में जो बंदा ए है उसने 4 मीटर कवर किया और उसी एक सेकंड में बी ने 5 मीटर कवर किया। सो इन 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 टोटल जो पूरी जो पूरा जो डिस्टेंस कवर हुआ एक सेकंड के अंदर वो 9 मीटर हुआ है, राइट। तो रिलेटिव स्पीड, जब ये पहला वाला बंदा दूसरे को देखेगा तो दूसरा वाला बंदा फील होगा कि 9 मीटर पर सेकंड से पहले की तरफ आ रहा है, ओके। और पहले वाले को भी दूसरे वाले के हिसाब से यही फील होगा, राइट। सो 9 मीटर्स पर सेकंड फील होगा, ओके। ये आपके पास है वी रिलेटिव, ओके। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास है, ओके। और अगर तो ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है ये वाला। सही, ये तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखा, राइट, ये अप्रोच आ गया। अबे, अप्रोच, राइट। और दूसरा आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन बोले तो कि आपके पास जो है ये हो गया इनका फड्डा, एक निकला उधर को, एक निकला इधर को, राइट, सही है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी वो आपको जो है ना वो इनकी इस तरह से दिखेगी कि आपके पास, अगर आपके पास ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, सेम स्पीड ले लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ओके। तो अब इनकी रिलेटिव, अब देखो एक ही सेकंड के अंदर दोनों बंदों के बीच में जो सेपरेशन इंक्रीज हुई है वो 9 मीटर की हो गई, क्योंकि एक बंदा राइट को 4 जा रहा है, एक बंदा लेफ्ट को 5 जा रहा है। सेपरेशन जो है, सेपरेशन वो 9 की हो गई, ओके। सो इस केस के अंदर भी जो वी रिलेटिव है वो तुम्हारे पास आ गई 9 मीटर पर सेकंड, राइट। बट ये आपके पास है सेपरेशन की रिलेटिव वेलोसिटी, वो अप्रोच की थी, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ गई, सही है। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन, सेपरेशन, TION, सही है। ये हमारे पास सेपरेशन, अगर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सही है, अगर तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो अब उस केस के अंदर जो है वो तुम्हें ये दोनों जो होंगे वो स्लो होते हुए मूव लगेंगे, सही है। और वो इस वजह से क्योंकि, अच्छा जनाब, आई, ओके फाइन। सो अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं, सही, एक उधर को जा रहा है, दूसरा भी इधर ही को जा रहा है, सही है, ये 4 मीटर पर सेकेंड, सही है। तो अब क्या होगा कि एक सेकंड के अंदर जो आगे वाला बंदा है वो 5 मीटर ट्रेवल किया, सही है, 5 मीटर, सही है। तो यानी यहाँ से जो है ना इसने पीछे का 5 मीटर इसने ट्रेवल किया होगा, दूसरा वाला बंदे ने उसमें से 4 मीटर कवर कर लिया, राइट। तो 1 मीटर रह गया। तो जो अब ये जो इसके अंदर जो सेम सेम चीज थी, यानी सेम डायरेक्शन में जो आपके पास वो है, कॉन्सेप्ट है, तो वो आपके पास जो होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड आपके पास रह जाएगा, ओके। ये आपके पास रिलेटिव स्पीड आ रही है, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। ये आपके पास जो है ये तीन कॉन्सेप्ट हमारे पास पॉसिबल है, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। अच्छा याद रखना इसके अंदर जो है ना हम मासेस कंसीडर नहीं कर रहे होते, ओके। इसके अंदर हम सिर्फ जो है वो वेलोसिटीज लेके बात करते हैं, ओके। और रिलेटिव अगर तो आपके पास कभी भी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करेगा कभी भी, तो आपने इक्वेशन क्या लगानी है, U1 - U2 इज इक्वल्स टू V2 - V1। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ये इक्वेशन लगेगी। बट
आपके पास जो पार्टिकल जिधर मूव कर रहा होगा उसकी डायरेक्शन भी आएगी, राइट? सो दिस इक्वेशन कंसिडरिंग द डायरेक्शन, कंसिडरिंग द डायरेक्शन, ओके। ये आपके पास है कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आपके पास था, जो चैप्टर था वो पूरा खत्म हो गया, राइट? अब आ जाओ जरा एमसीक्यू पे सर चलते ये हैं। बोलो बोलो। U1 और V1 ऑर्डर में नहीं होगा या ऐसे ही होगा, 1 - 2 और 2 - 1? नहीं, इसी तरह से बेसिकली ना इसकी डेरिवेशन है। सो ये ड्राइव होके आता है, लॉ ऑफ ये मोमेंटम की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ड्राइव होके आता है, लेकिन वो डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, और वो बड़ी गंदी सी जो है ना वो ड्राइव होता है, तो डोंट वरी। वो ये नहीं, फॉर्मूला जो है ना ये पीछे पूरा इसके लॉजिक से आता है बन के ना। M1 V1 प्लस M2 V2, या या दोनों, आप ये अज्यूम कर दो इनिशियली दोनों पार्टिकल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, M1। ये बेसिकली आपको ये बता रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ओके। और वो बता रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, समझ रहे हो? जो ये सर वाला, बोलो। ये 2 मिनट लगा के आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओहो, ऐसा करूं मैं? अच्छा, जी, कर कर लेता हूँ भाई, आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ मैं सिर्फ। शुक्रिया सर। है, चलो भाई, शुक्रिया से कैसे काम होगा यार। फिर किससे काम होगा? अच्छा छोड़ो यार, छोड़ो, अंदर की बात है, बाद में बताऊंगा कोई। चाय पानी। है, अरे अबे ये रास्ते में नहीं बोला करो ये सारी बातें, हाँ। तुम किसी दिन हाथ आ जाओगे ना, कूट दिए जाओगे पकड़ के, हाँ। ये बातें जो ना ऐसे व्हाट्सएप कर देने की होती हैं। अच्छा जी, हाँ। अबे वो पुलिस वाले भी आजकल खुद नहीं लेते, वो बोलते हैं वो ढाबे वाले के पास रखवा दो, या वो ठेले वाले के पास रखवा दो पैसे, वहां से उनकी सेटिंग होती है। अच्छा खैर, तो अच्छा देखो, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देना, मैं पहले ये बता दूं, ये हमारे पास जो है ना ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सही हो गया। और ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सही हो गया। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अच्छा जनाब। सही, बस आपके अभी अभी तक जो है ना वो आपने सिर्फ इस इक्वेशन को डायरेक्ट रट्टा लगाना है, इसके अंदर डेरिवेशन क्या है, कहाँ से आ रही है, डोंट वरी, राइट? ऐसे ही सॉल्व कर लो। अच्छा जी, मुबीन मुझे बताओ कहाँ से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? जी, यहाँ से बस। परफेक्टली इलास्टिक, ओके। देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने ये बताया कि जब भी आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो उसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम ये कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच शुड बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट? ये पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन भी आती है, और ये उसके अंदर भी आता है, एमसीक्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा आता है, पेपर 2 में भी आता है, ओके। सही है। अच्छा जी, पहली चीज, फिर हमने उसके बाद डिस्कस किया कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। हमने कहा कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है, राइट? अगर एक बंदा जो है वो एक पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, राइट, तो वो उसको मूव होता हुआ लग रहा है, राइट? मतलब अगर मैंने इन लोगों को गाड़ी की एग्जांपल दी, सही है, कि अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े हो और एक बंदा गाड़ी चला रहा है, तो आपको वो बंदा अपने रिस्पेक्ट से, आप स्टेशनरी खड़े हो, अपने रिस्पेक्ट से वो बंदा मूव होता हुआ लगेगा, ओके। और अगर आप भी गाड़ी में बैठे हो उसके साथ, तो वो स्टेशनरी लगेगा आपको, राइट? उसके रिस्पेक्ट से, बाहर नहीं देखना आपने, बाहर देखोगे तो बाहर जो है वो आपके रिस्पेक्ट से सब चीज मूव हो रहा है, ओके। ये बात मैंने की। उसके बाद में मैंने ये बताया कि भाई अगर तो दो चीजें एक दूसरे के करीब आएंगी, तो अब होगा क्या, कि मैंने कहा कि भाई एक बंदा था, वो बंदा ए था, एक बंदा था, वो बंदा बी था, सही है। सो बंदा ए जो है वो बंदा बी के करीब आ रहा है, सही है। तो इसके अंदर जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन, सही है, एक ए का बी के रिस्पेक्ट से, बी का ए के रिस्पेक्ट से, सही है। एक सेकंड के अंदर पहला वाला 4 चल रहा है, उसी एक सेकंड के अंदर दूसरा वाला 5 चल रहा है, तो इन टोटल एक सेकंड के अंदर टोटल 9 मीटर कवर हो गए, राइट? तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आ गई वो 9 मीटर, 9 मीटर पर सेकंड की आ गई। और यही चीज हमने सेपरेशन में भी किया, कि एक सेकंड के अंदर एक बंदा 5 मीटर अवे जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, दूसरा बंदा 5 मीटर लेफ्ट साइड को जा रहा है, 4 मीटर लेफ्ट साइड को जा रहा है, 4 मीटर लेफ्ट साइड को एक सेकंड के अंदर जा रहा है, ओके। क्योंकि मीटर पर सेकंड का मतलब है 4 मीटर ट्रेवल हो रहा है एक सेकंड के अंदर, ओके। तो एक सेकंड के अंदर दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 9 मीटर पर सेकंड की हो रही है, राइट? तो उसी वजह से हमारे पास सेपरेशन से हमने कह दिया कि भाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, राइट? और अगर दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो आपको स्लो फील होगा, क्योंकि एक बंदा, उसने 5 मीटर ट्रेवल किया एक सेकंड के अंदर, दूसरे बंदे ने 4 मीटर ट्रेवल किया उसी एक सेकंड के अंदर, राइट? तो उनके बीच का जो डिफरेंस रह गया वो 1 मीटर का रह गया, मतलब उनके बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और सेपरेशन का,
वो एक मीटर इंक्रीज हो गया, राइट। और फिर उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला बता दी, समझ गया भाई? जी सर। ओके परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब आ जाओ, इसके चलते हैं क्वेश्चन पे।